हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक माय चैनल। फेस पे सबके रोए होते हैं, यानी कि बेबी हेयर होते हैं। इनको कवर करने के लिए या तो आप नेचुरल चीज़ों का यूज़ कर सकते हो, जैसे धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाए, या फिर आप ब्लीच भी कर सकते हो। जैसे ब्लीच करने से क्या होगा, ये ब्राउन कलर के हो जाएंगे तो दिखते नहीं हैं और फेस काफ़ी क्लीन क्लीन लगता है। या फिर आप वैक्स का भी सहारा ले सकते हो अगर आपके बड़े हैं तो। अगर बड़े हैं और आप उन पर ब्लीच करते हो तो फिर वो ब्राउन ब्राउन सा दिखता है, अच्छे नहीं लगते हैं। अगर आपके बड़े हैं तो फिर आपको वैक्स करना ज़रूरी हो जाता है। वैक्स के लिए आज मैंने लिया है बीन वैक्स। बीन वैक्स आपको इस तरह से मिलता है और ये कई फ्लेवर में आता है। जैसे ये मैंने लिया है चॉकलेट वाला। बीन वैक्स फेस के लिए काफ़ी सही रहता है, मतलब फेस के लिए बहुत ही सही रहता है। या फिर फेस के लिए आप कटोरी वैक्स ले सकते हो, चॉकलेट वैक्स ले सकते हो, वाइट चॉकलेट ले सकते हो, रीका ले सकते हो। लेकिन रीका वैक्स अगर आप परफेक्ट नहीं हो तो रीका वैक्स फेस पे ना करिएगा। सबसे बेस्ट यही रहता है बीन वैक्स। बीन वैक्स को एक अलग सा इसके लिए होना चाहिए आपके पास ये हीटर। उसमें आपको गर्म करना है। जैसे ही आप उसमें डालोगे थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको गर्म नहीं करना है। फिर आपको कॉम्पैक्ट लगा लेना है, मतलब लूज़ पाउडर लगाना है। और उससे पहले फेस पे कोई क्रीम वगैरह नहीं लगी होनी चाहिए। ये आप देख रहे हो रोएं। रोएं जिस डायरेक्शन में होंगे आपको उधर की तरफ वैक्स लगाना है। मैं अपने चैनल पर ऑनलाइन कोर्स कराती हूँ, उसके तहत मैं आपको इस तरह से वीडियो देती हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपके बाल छोटे हैं, मतलब आपके या क्लाइंट्स के, तो आपको वैक्स करने की ज़रूरत नहीं है। तब आप उनके ब्लीच करने का उनको सुझाव दें। लेकिन अगर बड़े हैं तब आप थ्रेडिंग भी कर सकते हो, लेकिन थ्रेडिंग पूरे फेस पे सही नहीं रहता है। इसके लिए सही रहता है वैक्स ही। वैक्स जब आप फेस पे करते हो तो आपको नेक पे भी करनी है, यानी कि कान तक तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ऑनलाइन कोर्स में आपको यही बता रही हूँ कि आप किस तरह से वैक्स करो। अच्छा, ये जो वीन वैक्स होती है ना, इसमें आपको जो है स्ट्रिप्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती। आप पहले लगा दो, हल्का सा उसको ठंडा होने दो। उसके बाद आप खींच दो। खींचने के बाद आपको हाथ इस तरह से रख देना है। ये देखिए, तो आराम से ये पूरे फेस पे हो जाएगा। हाँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, क्योंकि आईब्रोज वगैरह में ना लग पाए। तो बस आपको स्किन को थोड़ा सा खींचना है। देख रहे हैं कैसे स्किन को खींची, एक हाथ से इस तरह से स्किन को खींची है। उसके बाद इसको लगा दिया है पूरे फेस पे। पहले कॉम्पैक्ट लगा दिया था। अब इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। जब आप ये तो ठंडा होगा तो ये इस तरह से नीचे की तरफ से निकालेंगे। वैक्स हमने ऊपर की तरफ से लगाई थी, खींचने के लिए हम नीचे की तरफ से खींच रहे हैं इस तरह से, ठीक है। और खींचने के बाद तुरंत हाथ लगा देंगे, जैसे कि कुछ हल्का सा इचिंग सी होती है ना, खींचो तो वो क्लाइंट्स को भी कम लगेगा। अब आप ये देखो नोज़ के पास तक आ गया। अपर लिप भी हम ले ले रहे हैं। तो मैं अपने चैनल पर ऑनलाइन कोर्स कराती हूँ, उसके तहत मैं इस तरह से वीडियो देती रहती हूँ, जिससे आप घर बैठे सीख सकते हो। कटोरी वैक्स भी कर सकते हो। कटोरी वैक्स भी इजी रहती है। कटोरी वैक्स में भी आपको स्ट्रिप्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वीन वैक्स भी काफ़ी सही रहती है। आपको जो समझ में आए आप दोनों कर सकते हो। कटोरी वैक्स में लोगों को गर्म करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि वो कटोरी में ही होती है। बीन वैक्स के लिए आप अलग से हीटर रख सकते हो। और ये हीटर बहुत सस्ते आते हैं, 150 से लेके आपको 250 तक के हीटर मिल जाते हैं। और इनके सबके जैसे आपका कटोरी वैक्स वाला भी है, या फिर आपका ये बीन वैक्स है, या फिर रीका वैक्स है, या नॉर्मल वैक्स है। इन सब के आप ना हीटर अलग अलग रखा करो अपने पार्लर में। बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं। अब जैसे वैक्स ये बच गई तो आपको दूसरी वैक्स करनी है, तो आपको फिर निकालना पड़ेगा। और निकालोगे तो फिर ख़राब हो जाएगी, किस में निकालोगे। तो इसलिए आप एक ना, जब बीन वैक्स कर रहे हो तो उसके लिए आप एक अलग से हीटर रखो, उसमें सिर्फ बीन वैक्स का ही डालो। और बीन वैक्स में भी कई फ्लेवर आते हैं, जैसे ये मैं आपको चॉकलेट वाला दिखा रही हूँ। काम सबका एक ही है, करने का तरीका एक ही है, बस फ्लेवर अलग अलग होते हैं। अब ये देखिए, इस पे चिन पे किस तरह से कर रहे हैं। और नीचे की तरफ से ही निकालेंगे, खींचेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, लगाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ। मेरी समझ से आप समझ गए होंगे। ऊपर से नीचे की तरफ से लगाएंगे और खींचने के लिए नीचे से देखिए खींच रहे हैं, उल्टा खींचते हैं, तभी तो रोएं खींचेंगे ना, है ना। ये देखो, और आप देखते जाओ कितना फेस क्लीन हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप जैसे लोगों को रहता है कि पहले ब्लीच करूं कि पहले वैक्स करूं, कि पहले ब्लीच करूं कि आईब्रो करूं। तो आप देखो पहले इनका क्या कर रहे हैं। पहले मैंने इनको फेस अच्छे से क्लीन करवा दिया था, उसके बाद अब हम इनका वैक्स कर रहे हैं। अब उसके बाद मैं आईब्रोज करूँगी, ठीक है।
अब ये जो वैक्स है इसको नेक तक ज़रूर किया करो, क्योंकि फेस में अगर है और डेड स्किन भी इससे निकल जाती है, टैनिंग निकल जाती है, तो काफ़ी अच्छी है। तो आपकी नेक जो है ना क्लाइंट्स की, या आप खुद कर रहे हो तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आधी नेक तो लेनी ही पड़ेगी, मतलब जितनी उठी हुई होती है नेक, मतलब उतनी तो लेनी पड़ेगी आपको, चाहे पूरी नेक ना लो लेकिन इतनी तो लेनी ही पड़ेगी जितनी मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देखते जाओगे तो आपको लगेगा हाँ काफ़ी। और मतलब ये जो वैक्स है भाई, इसको फेंक देना है, इसको रखना नहीं है तो इसको फेंक देंगे, क्योंकि ये तो गंदी हो गई ना, बेकार हो गई। इसको फेंक दीजिएगा। ये देखिए मैं ऊपर से नीचे की तरफ लगा रही हूँ, ये देखिए, और निकलेगी तो नीचे से ऊपर की तरफ निकलेगी। मैं अपने चैनल पर बहुत इजी वे में आप लोगों को बताती हूँ, जिससे आप सीख सकते हो और अपना पार्लर खोल सकते हो, है ना। तो आप वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। एक एक वीडियो मेरा इस तरह से पड़ा हुआ है जिससे आप घर बैठ के आराम से सीख सकते हो, बहुत आसान तरीके से सीख सकते हो। अब ये थोड़ा बड़ा लग गया था ना, तो इसमें देखो धीरे धीरे निकल रहा है ना। अब इसमें ये भी होता है, कहीं जैसे थोड़ी ज़्यादा मोटी लग गई तो वो खिंच जाएगी, थोड़ी पतली लगी तो वो इस तरह से निकलती है। लेकिन कोशिश करिएगा कि आपकी एक ही लेयर सी लगे, लेकिन ऐसा होता नहीं, कहीं मोटा हो जाता है कहीं पतला हो जाता है। अच्छा हाँ, फोरहेड पे बड़ा ध्यान से करना है। अच्छा, फोरहेड पे मैं आपको एक टिप्स दे रही हूँ कि जब आप फोरहेड पे करते हो ना, तो आप आईब्रोज़ में क्रीम लगा दो। बाई चांस अगर आपकी आईब्रोज़ में लग गई तो आईब्रोज़ के भैया बाल चले जाएंगे। तो आईब्रो में अगर आप क्रीम लगा दोगे तो फिर वो वहाँ के बाल, अगर मान लो बाई चांस आपके लग भी जाती है तो बाल निकलेगा नहीं। लेकिन बहुत सावधानी से करिएगा, छोटे छोटे पैचेस करिएगा। वही मैं कह रही थी कि अगर आप पहली बार वीन वैक्स कर रहे हो तो बहुत ही छोटे छोटे वैक्स पैचेस करिएगा, ख़ास करके फोरहेड में, क्योंकि फोरहेड में ही होती है आईब्रोज़। और अगर आईब्रोज़ या ऊपर सर के बाल चले गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और यहाँ पर कान के पास भी ये जो आपका ये कलम के बाल होते हैं, मतलब कान के पास के नीचे के बाल होते हैं, उनको थोड़ा सा ऊपर कर देना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप इधर का भी बिल्कुल क्लीन कर दो, तो फिर फेस बहुत ज़्यादा गंदा लगेगा। इसीलिए मैं आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनाया है कि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। ये देखिए, ये देखिए, ये वाले बाल रहने हैं कान के नीचे के, ये ना, इनको नहीं हटाना है। इनको आप हटा दोगे तो फिर फेस ख़राब लगेगा, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से ही करें। और इधर भी आँख के पास भी, आँख में ना लगे, पलकों में ना लगे। तो और हाँ, ये जो मैंने स्पूचला लिया है, आप छोटा वाला भी ले सकते हो, वुड वाला जो आता है आइसक्रीम वाला, वो ज़्यादा सही रहते हैं बीन वैक्स के लिए या रीका वैक्स के लिए। और मेरे पार्लर में गर्ल्स इसी से करती हैं, तो वो भी है तो उससे नहीं करती हैं, इसी से कर लेती हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप उससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो ये बिल्कुल वीडियो एक्चुअल आपको मैंने दिखाया है जैसे हुआ था, जैसे कि आप आसानी से सीख सकते हो। अच्छा, ये जैसे ये देखिए, और इसको करने से ना स्किन थोड़ी सी रेडिश सी हो जाएगी, अगर किसी किसी की स्किन सेंसिटिव है तो, है ना। तो घबराने की कोई बात नहीं, मैं आपको आगे भी बताऊंगी कि आपको क्या करना है। ये देखिए, हो गया, नीचे से ऊपर ही की तरफ खींच रहे हैं। हाँ, अब आप लोग पूछोगे इसका मैम प्राइस क्या लूँ, तो इसका आप 500 तक ले सकते हो, क्योंकि काफ़ी वैक्स चली जाती है ना। तो 500 800 आपके हिसाब से, जैसा आपका एरिया हो आप उस हिसाब से ले सकते हो। देखिए, पूरी नेक तक मैं कर रही हूँ ना, और कान के पास तक करेंगे। जैसे अब देखिए, नेक भी और फेस भी पूरा क्लीन हो गया। अब जब ये पूरा कर लेंगे, ये देखिए, अब फिर उसके बाद अच्छे से क्लीन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, रोज़ वाटर का स्प्रे करेंगे। ये देखिए, रोज़ वाटर इसके बाद ज़रूर लगाना है। इसके बाद आपको टोनर वगैरह नहीं लगाना है, पहले रोज़ वाटर से फेस को नॉर्मल कर देंगे। थोड़ा सा मैंने कहा ना, ईचिंग सी होती है, हल्का सा रेडिश सा हो जाता है चेहरा, इस तरह से कर देंगे। अब हल्का सा टेम्परेचर इसका डैप डैप करेंगे इस तरह से। पूरा प्रोसेस आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद अब आईब्रोज़ करेंगे, आईब्रोज़ में टेल्कम लगाएंगे और फिर इसके बाद आईब्रोज़ करेंगे, है ना। और आईब्रोज़ के बाद ये देखिए, इनकी आईब्रोज़ थोड़ी वैसी हैं, कहीं मोटी कहीं पतली, तो इस तरह से कॉम्ब की मदद से सेट कर लेंगे। फिर ऊपर का जितना होगा एक्स्ट्रा वो कट कर देंगे। मैं अपने चैनल पर बहुत इजी तरीके से आपको
सिखाती हूँ, जैसे आप लोग आसानी से सीख पाओ। और हाँ, अगर आपकी कोई कुछ भी क्वेरीज़ है कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो कि मैम इस तरह का वीडियो डाल दीजिए, तो मैं आपकी वो भी रिक्वेस्ट पूरी करूँगी, तो पूरी कोशिश करूँगी। और हाँ, अगर आपको चाहिए सर्टिफिकेट तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मंडे को 3 बजे लाइव आती हूँ, तो उसमें अपना व्हाट्सएप नंबर भी देती हूँ। तो अगर आपको चाहिए सर्टिफिकेट तो आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हो। भाई सीख रहे हैं अगर आप हमसे, तो सर्टिफिकेट भी तो मैं ही दूंगी ना कि हाँ आपने मुझसे सीखा है। तो वीडियो देखिए, सीखिए और सर्टिफिकेट भी ले लीजिए और अपना बिजनेस शुरू करिए। तो देखिए, जितने थोड़े थोड़े से फोरहेड के पास रह गए थे ना एक आध बाल, वो भी इसी से थ्रेड से निकाल देंगे। तो इसलिए कह रही थी कि थ्रेड बाद में करते हैं, कि कहीं एक आध बाल रह जाए तो वो निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, जब पूरी आईब्रोज भी हो जाएंगी, बीन वैक्स और नॉर्मल वैक्स भी अगर करते हैं या कटोरी वैक्स करते हैं या रीका वैक्स करते हैं, रीका वैक्स मैं हमेशा कहती हूँ रीका वैक्स फेस पे बहुत सावधानी से करें। तो जब भी करते हैं तो उसके बाद आईब्रोज करेंगे, उसके बाद आप पहले सबसे पहले रोज़ वाटर किया, फिर उसके बाद आईब्रोज। अब इसके बाद क्या करनी है, आपको स्क्रबिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, हल्के हाथों से, अगर नॉर्मल स्किन है हल्की सी मसाज करेंगे। नहीं तो अगर आप उनकी स्किन सेंसिटिव है तो मसाज भी नहीं करेंगे, क्योंकि मसाज फेस पे को रगड़ना नहीं है इस समय। ठीक है, जब भी आप कुछ ऐसा फेस पे करते हो तो ब्लीच के बाद भी फेस को रगड़ना नहीं है। अब इसके बाद रोज़ वाटर में हम पैक घोलेंगे, चंदन पैक, और चंदन पैक इनके पूरे फेस पे लगा देंगे। चंदन पैक स्किन को ठंडक देता है और जो रेडिशपन है वो भी ख़त्म हो जाता है और ग्लो भी आ जाएगा। तो चंदन पैक लगा देंगे। अगर आपके पास चंदन पैक नहीं है तो आप मुल्तानी मिट्टी का भी पैक लगा सकते हो। और हाँ, अभी तक आपने मुझको इंस्टा पे फॉलो किया कि नहीं किया है तो इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे मेक श्योर लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा।